हद तक के माध्यम से पहुंचा हूं। साहेबगंज ब्लॉक में हूं, जो मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत आता है। और यहां मैं मिला रहा हूं स्वर्गीय रामनिवास सिंह जी के वरीय पुत्र हैं, जो पैक्स सहयोग से चलता है। और ये तन मन धन सबसे सहयोग किया करते हैं। ये पैक्स जो है, पैक्स की तमाम गतिविधियों को अपने सामने और अपने देख रेख में ही जनता की सेवा कराना चाहते हैं। और इसका मूल कारण है कि इनको काफी अनुभव है अपने पिताजी के द्वारा, और आज ये प्रबंधन के तहत इस पैक्स को चला रहे हैं। इसमें पूर्ण सहयोगी एवं सहभागिता इनकी है। जनाब, आप अपने पिताजी का पूर्ण परिचय दें। स्वर्गीय रामनिवास सिंह, ग्राम शाहपुर पट्टी, हुसैनपुर पंचायत। कितने दिनों तक पैक्स अध्यक्ष रहे? 15 साल से वो जीत रहे हैं। तीसरा टर्म में वो जीते और 1 साल के बाद उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद हमारे स्वर्गीय मीरा देवी जी पैक्स अध्यक्ष बनी। माता जी आपकी पैक्स? माता जी पैक्स बनी। और उसके बाद जो है कि हम उसको चला रहे हैं और आज तक चल रहा है मेरे यहाँ। वर्तमान में जो पैक्स की परिस्थितियां हैं, आप तो बचपन से ही पिताजी के आदर्शों और पिताजी के कार्यकलापों में आपकी सहभागिता होती थी। क्या स्थिति है पैक्स की? पैक्स का स्थिति तो अभी बहुत ठीक है, लेकिन कुछ हद तक इसमें सुधार हो जाए। जैसे कि किसान के लिए कुछ सोचा जाए, उनका जो है कि बीमा वगैरह पैक्स के माध्यम से पहले हुआ करता था, वो सब चीज सरकार देखे और किसान के प्रति जितना भी हो सरकार सोचे। पैक्स से किसान को अभी बहुत ज्यादा पूर्व बीमा योजना अच्छी थी, और वर्तमान जो फसल क्षति सहायता बीमा है वो धरातल पर नहीं आ रही। वो नहीं आ पा रहा है। कोई समझ रहा है, कोई नहीं समझ पा रहा है। कोई कराता है, कोई नहीं कराता। जो बुद्धिजीवी है वो ऑनलाइन करा लेते हैं, लेकिन कराने के बावजूद भी उनको लाभ नहीं मिलता है। नहीं मिल पाता है। उसमें क्या है, बैंक आए तो इस साल का योजना 5 साल बाद पैसा आएगा तो अलॉटमेंट नहीं हुआ, वो सब कठिनाई है। किसानों को त्वरित फायदा चाहिए, त्वरित फायदा चाहिए। चूंकि कुल वोटरों की संख्या कितनी है यहाँ? किसान वैसे बहुत सारे वोटर हैं यहाँ। कुल कितने वोटर हैं? वोटर ऐसे जुड़े हुए हमसे तो किसान 6 से 72 जुड़े हुए हैं। 6 से 72 में हमें लगता है कि 100-125 किसान को बहुत ज्यादा फायदा मिलता होगा। बाकी छोटा बहुत जो किसान है उनको फायदा नहीं मिल रहा है। और ये मूल कारण है एनओसी का नहीं होना और उनका सम्मिलित नहीं होना। हो सकता है, विशेष जानकारी तो इसके बारे में हमको भी नहीं है। होगा तो फिर आपको हम आपके चैनल के माध्यम से बताएंगे। लेकिन अगर सहकारिता विभाग अध्यक्ष को कुछ चीज अगर उनसे गोष्ठी करके राय ले, जैसे आप आए, आपके माध्यम से हम लोग बता रहे हैं कि छोटा किसान को वो बीमा का सहायता नहीं मिल पाता है। इसी तरह बहुत ऐसे समस्या है जो कि अगर सरकार देखो तो ये संस्था किसान के लिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा संस्था है। वर्तमान आपका जो ये दिन रहा है और विगत दिनों से पूरा परिवार समर्पित होकर सेवा करता आया है। पिताजी भी आपके यहाँ के नामजद रहे और किसानों के कार्यकलाप और किसानों की परिस्थिति में हर दुख सुख में काम आते थे। इसका नतीजा है कि आज भी जनता का रुझान आप लोगों की तरफ है। आपके इशारे के बगैर जनता इधर उधर नहीं हो पाती है और आज भी चाहती है कि आप ही के परिवार द्वारा इसकी देख रेख हो। इसके संदर्भ में क्या कहना है? जब हमारे पिताजी का मृत्यु हुआ 2020 में, उसके बाद हमने पूरे सदस्य लोग को बुलाया, बोले कि अब तो वो चले गए, आप में से कोई आदमी जो है कि अध्यक्ष बने। हमारी उसमें माताश्री भी सदस्य थी। लेकिन सब लोगों का जिस तरह पिताजी पे विश्वास था उस तरह हमारे माताजी पे विश्वास जताया गया और उस विश्वास को लेकर हमने फिर गठन किया और गठन करके और जनता का सेवा कर रहे हैं। इसमें हमारे पास पीटीएस की दुकान है, उससे हम प्रत्येक घर जाके अंगूठा का बिल। गोडाउन है या नहीं? गोडाउन है या नहीं? नहीं, गोदाम हमारे पास नहीं है। गोदाम बनवा लेने से हमें विशेष कोई फायदा। आजादी के बाद आज तक आपके यहाँ गोदाम नहीं लगा? नहीं, हमारे यहाँ गोदाम नहीं बना है। और गोदाम हम भाड़ा पर ले रखे हैं, लेकिन उससे जिससे हम राशन चला। कौन सा लाइसेंस आपको प्राप्त है? हमारे पास पीडीएस का लाइसेंस है, खाद के लाइसेंस मिला हुआ था। उसके बाद एक बार खाद उठा, जब सारे किसान का रोपनी हो गया उसके बाद खाद उठा, उसके बाद वो लाइसेंस ऑटोमेटिक बंद हो गया या चालू है, इसकी जानकारी। इसे आपने पुनः पुनर्जीवित कराने का काम नहीं इसलिए नहीं कराने का काम किए कि जब हमें खाद की जरूरत होता है। वर्तमान जो घोषणा है सरकार का और वर्तमान जो परिस्थितियां हैं
कंप्यूटरीकरण में आपको कुछ मिला या नहीं? नहीं, अभी नहीं मिला है प्रस्ताव वगैरह। आप चयनित हैं? हाँ, चयनित है। प्रस्ताव वगैरह एलसीडी भी आपको प्राप्त हुआ कि नहीं? किसानों के प्रशिक्षण के लिए जो दिया जा रहा है वो आपको मिला या नहीं? जी नहीं, अभी हमको नहीं मिला हुआ, हमको कोई चीज नहीं मिला हुआ। एलसीडी में कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं। अब हरित क्रांति के तहत नहीं, अभी हरित क्रांति के तहत हमारे प्रखंड में बहुत सारे लोगों को मिला है, लेकिन हम लोगों का प्रखंड का लास्ट पड़ने के कारण और गोदाम नहीं होने के कारण कुछ चीज लाभों से हम वंचित हैं। सहज वसुधा केंद्र जो अभी सरकार दे रही है, जो निहायत जरूरी है, उसकी सूचना है या नहीं? नहीं नहीं, हमारे पास नहीं। वर्तमान में मिनी गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप और एटीएम देने की जो बात है, क्या यह धरातल पर आएगी? देखिए, आपके पास भूमि पर्याप्त है? जानकारी तो है, हमारे पास तो निजी जमीन है, 17 बीघा मुझे खुद जमीन है, लेकिन अब गवर्नमेंट का किस तरह का प्रपोजल रहेगा जमीन यहाँ के पैक्स गोडाउन के लिए भी आपने जमीन दिया है पूर्व में? नहीं, हमने पैक्स गोदाम के लिए जमीन नहीं दिए हुए हैं, लेकिन जरूरत पड़ा तो आप इन तमाम चीजों को स्थापित करने का कोशिश समाज में आम सभा बुला के पंचायत में और उन लोगों के माध्यम से फिर जहाँ पंचायत के अंतर्गत जमीन का चिन्हित होगा उसमें बनवाया जाएगा, वो जमीन मेरा हो या किसी आम जनमानस का हो। लेकिन वो आम सभा करने के बाद पंचायत के लोगों से राय लेने के बाद ही यह कदम उठाया जाएगा। जन औषधि केंद्र के नहीं, अभी ऐसा कोई सूचना नहीं। कोई सब पर सरकार का काम चल रहा है, लेकिन जितनी मीडिया में है, पेपर में है, उतनी धरातल पे नहीं है, आएगा। अभी टीवी भी प्राप्त कोई बाहरी नहीं, अभी कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, सब होने वाला है। प्रपोजल सबके पैक्स को दे दी जाती है, तो आपको इस पैक्स को कैसे बनाना चाहिए? तमाम सुविधा दे दिया जाए और उसमें एक कर्मी दे दिया जाए, या जो हमारे प्रबंधक हैं उनको महीना कर दिया जाए, तो इसको और अच्छा बनाया जा सकता है। कैसे अच्छा बनाया जा सकता है? छोटे छोटे किसान का जो है कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, उनके पास 6,000 वाला नहीं करा पाए हैं, उसके बाद बीमा नहीं हो पाता है, वो समझ नहीं पाते हैं। बहुत ऐसे चीज है कि